देखिए प्रश्न कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, ये जो कम लिखा है भैया वो सेंटीमीटर है, गलती से हो गया है, तो इसको आप सेंटीमीटर समझिएगा, कि दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। तो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, अवतल हो चाहे उत्तल, दूरी को वस्तु की हम माइनस में ही लेते हैं। मोमबत्ती का प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है 10 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो धनात्मक होगा। भी कितना आया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी हम फॉर्मूले पे रख देते हैं, यह बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे भी कितना है हमारा 1/10 प्लस 1/-30 है ना। फिर ये गुणा कर लें, -30 प्लस 10/10 गुणा -30, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने उधर। है ना, ये फॉर्मूला है तो उधर हमने निकाल ही दिया था, कितना आया था देख लेते हैं। -30 प्लस 10 गुणे 10 30, -30 प्लस 10 और नीचे कितना आया था 10 और 30 है ना, 10 गुणा -30, तो -30 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा -20 आएगा, बट्टा इसको देखो ये 10 गुणा -30, ठीक है। अभी चलते हैं इधर 1/f बराबर इसको काटो जरा, 2 से काटा 10 आया, 2 से काटा 15 आया, और ये 10 कट गया, ये 10 कट गया, तो 1/-1/-15। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आएगी, ऊपर नीचे माइनस से कट जाएगा तो यह बराबर हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया। ये उत्तल दर्पण है इसीलिए देखो फोकस उत्तल दर्पण है ना, यहाँ पे आगे लिखा गया है उत्तल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी किस में आई प्लस में, वहीं अगर माइनस में आता तो अवतल दर्पण हो जाता। समझ में आया। अभी हम देख लेते हैं इसका किरण आरेख। ये देखो इस तरीके से बनेगा, इधर ये हमारा दर्पण है और इधर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये वस्तु रखी गई है, और ये जो बी डैश ए डैश है ये हमारा प्रतिबिंब है। फोकस दूरी देखो, इस दर्पण से जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आया। ये देखो हमारा दर्पण है ना, ये अगर दर्पण के इसी साइड बनेगा इधर ही तो माइनस में आएगा, ठीक है। वस्तु माइनस सॉरी प्रतिबिंब अगर इधर बनता है तो माइनस में लेंगे भी, अगर दर्पण के इधर बनता है तो किस में लेंगे प्लस में लेंगे। अगर फोकस दूरी इधर ही है तो प्लस में लेंगे, अगर फोकस दूरी इधर है तो इसको हम लेंगे माइनस में। समझ में आया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।